नमस्कार सभी दोस्तों को। दोस्तों, आज की मेरी कहानी है अकबर और बीरबल की, और कहानी का शीर्षक है कि भाई के जैसा। एक बार बादशाह अकबर जब बहुत छोटे थे तब उनकी माँ का देहांत हो गया। क्योंकि वह बहुत छोटे थे इसीलिए उससे माँ का दूध की दरख्वास्त भी थी। महल में तब एक दासी रहती थी जिसका शिशु भी दूध मुहा था। वह नन्हे बादशाह अकबर को दूध पिलाने को राजी हो गई। दासी का वह पुत्र बादशाह अकबर दोनों साथ साथ दासी का दूध पीने लगे। दासी के पुत्र का नाम हुसीब था। क्योंकि हुसीब व बादशाह अकबर एक ही स्त्री का दूध पान किया था, इसीलिए वे दोनों दूध भाई हो गए। बादशाह अकबर को भी लगाव था हुसीब से। समय बीतता रहा, बादशाह अकबर बादशाह बन गए और देश के सर्वाधिक शक्तिशाली सम्राट बने। लेकिन हुसीब एक मामूली दरबारी तक न बन पाया। उसकी मित्रता जुआरियों के साथ थी और कुछ ऐसे लोगों को भी उसके साथ मिले हुए थे जो पैसा फिजूल में व्यर्थ किया करते थे। एक समय ऐसा आया जब हुसीब के पास 2 समय का भोजन के लिए भी पैसा न था। लोगों ने तब उसे बादशाह के पास जाने को कहा। हुसीब ने बादशाह अकबर के पास जाने की तैयारी शुरू कर दी। हुसीब के दरबार में पहुंचते ही बादशाह ने उसे ऐसे गले लगाया जैसे उसका सगा भाई हो। लंबे अरसे के बाद हुसीब को देखकर बादशाह बेहद खुश हुए। उन्होंने उसकी हर संभव सहायता करनी चाहिए। हुसीब को बादशाह अकबर ने दरबार में नौकरी दे दी और रहने के लिए बड़ा मकान, नौकर चाकर, घोड़ा गाड़ी भी दे दिया, और निजी खर्च के लिए एक मोटी रकम हर महीने उसको मिलती थी। जब हुसीब की जिंदगी अमन चैन से गुजर रही थी, उसे किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। यदि तुम्हारी कुछ और भी ज़रूरत हो तो बेहिचक कह डालो, सब पूरी हो जाएगी, बादशाह ने हुसीब से ही कहा। तब हुसीब ने जवाब दिया, आपने अब तक जितना दिया है वह काफ़ी है शाही जीवन बिताने को। बादशाह सलामत, आपने मुझे इज्जत बख्शी है, सर उठाकर चलने की हैसियत दी है। मुझसे ज़्यादा खुश और कौन होगा। मेरे लिए यह भी फक्र की बात है कि देश का सम्राट मुझे अपना भाई मानता है, और क्या चाहिए। यह कहते हुए उसने सिर खुजाया। होठों पर एहसान भरी मुस्कान थी, लेकिन लगता था उसे कुछ और भी चाहिए। वह बोला, मैं महसूस करता हूँ कि बीरबल जैसे बुद्धिमान व योग्य व्यक्ति के साथ रहूँ। मेरी ख्वाहिश है कि जैसे बीरबल आपका सलाहकार है वैसा ही मुझे भी कोई सलाह देने वाला हो। बादशाह अकबर ने हुसीब की इस इच्छा को पूरी करने का फैसला किया। उन्होंने बीरबल को बुलाकर कहा, हुसीब मेरे भाई जैसा है। मैंने उसे जीवन में सभी ऐसो आराम उपलब्ध करवा दिए हैं, लेकिन अब वह दूसरों जैसा योग्य और सलाहकार बनना चाहता है। तुम अपने जैसा, बल्कि यह समझो अपने भाई जैसा कोई व्यक्ति लेकर आओ जो हुसीब का मन बहला सके। वह बातूनी न हो, पर जो भी बोले नया और नपा तुला बोले, उसकी बात का कोई मतलब होना चाहिए। समझ गए ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। पहले तो बीरबल समझ ही नहीं पाया कि बादशाह ऐसा क्यों चाहते हैं। उसे हुसीब में ऐसी कोई खूबी दिखाई न देती थी। जी हजूर, बीरबल बोला, आप चाहते हैं कि मैं ऐसा आदमी खोज कर लाऊं जो मेरे भाई जैसा हो। ठीक समझते हो, बादशाह ने बीरबल से बोला। अब बीरबल सोचने लगा कि ऐसा कौन हो सकता है जो उसके भाई जैसा हो। हुसीब भाग्यशाली है जो बादशाह ने उसे अपना भाई मानते हैं और उसे सारे ऐसो आराम उपलब्ध करा दिए। लेकिन बीरबल को हुसीब की यह मांग जची नहीं कि उसके पास भी बीरबल जैसा सलाहकार हो। बादशाह ने बेहद सम्मान भी करते थे बीरबल का, और बीरबल भी बादशाह का जान छिड़कता था, लेकिन हुसीब तो इस लायक कतई नहीं था। बीरबल सोच ही रहा था कि समस्या का कोई हल कैसे निकाला जाए। तभी पास ही पशुशाला में सांड के रंभाने की आवाज आई। बीरबल तुरंत खड़ा हो गया। आखिरकार उसे अपने भाई जैसा कोई मिल ही गया। अगले दिन उस सांड के साथ बीरबल महल में जाकर बादशाह अकबर के सामने खड़ा हो गया। तुम अपने साथ इस सांड को लेकर क्यों आए हो बीरबल, बादशाह अकबर ने पूछा। तभी बीरबल ने बोला, ये मेरा भाई है बादशाह सलामत। हम दोनों एक ही माँ का दूध पीकर बड़े हुए हैं, गौ माता का दूध पीकर, इसीलिए ये सांड मेरे भाई जैसा है। दूध बोला, भाई यह बोलता भी बहुत कम है। जो उसकी भाषा समझ लेता है वह किसी कीमती सलाह भी देता है। उसे हुसीब को दे दिया जाए, ऐसा सलाहकार पाने की उसकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। बीरबल का यह उत्तर सुनकर बादशाह अकबर को भी अपनी गलती का एहसास हो गया।
तब बादशाह अकबर को लगा कि उन जैसा कोई दूसरा नहीं, वैसे ही बीरबल भी एक ही है। जी हाँ दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम अपने टैलेंट के आधार पर ही अपनी छवि बना पाते हैं, बिना टैलेंट के आपको वहाँ से नकारा जाता है। जी हाँ दोस्तों, कैसी लगी अकबर बीरबल की कहानी भाई जैसा? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको आगे भी मिल सके ऐसे प्रेरणादायक वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद।